ये बात तो बचपन में हर किसी को सिखा दी जाती है कि बेटा आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने लड़ना मत, और अगर फिर भी तुम लड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं, आपको बचपन की कहानियाँ सुनाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, पर कल कुछ ऐसा ही हुआ जिससे ये बात अपने दिमाग में फिर से आ गई। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मेहमान के सामने बच्चे नहीं बल्कि बड़े लोग, या यूँ कहूँ कि नेता ही आपस में भिड़ गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेज़बान और मेहमान का रिश्ता बहुत पुराना है। इनके अपने अपने नियम, अपने अपने कायदे हैं, और जब तक कायदे में रहते हैं तभी तक फ़ायदे में रहते हैं। इस बार मेहमान थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन। अजमेर दौरे पर थे। अब ये बात सभी को पता है कि अजय माकन को आला कमान द्वारा राजस्थान की कमान संभालने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी या मतभेदों को खत्म करना। पर इस बार जो हुआ वो तो एक बार अजय माकन भी नहीं समझ पाए, और शायद मन ही मन सोचने लगे कि ये दोस्ती करवाना उनके बस की बात नहीं है। हर बार मंचों पर छोटी मोटी नाराज़गी रखने वाले गहलोत पायलट इस बार खुद तो सामने आए नहीं, पर इन दोनों के समर्थक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल बात ऐसी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने संभाग स्तर पर संवाद का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चिकित्सा व जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा भी उनके साथ थे। यहाँ पर रघु शर्मा और सचिन पायलट गुट के समर्थक आमने सामने हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी चल ही रही थी कि दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के नेताओं पर बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। पायलट समर्थकों ने इस दौरान अपने नेता के समर्थन में जमकर नारे लगाए। कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर मजाक उड़ाया। यहां तक कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रखा था। दोनों गुट के समर्थक जैसे ही आमने सामने आए तो अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। पायलट के समर्थक रघु शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक आमने सामने दिखे। ऐसा प्रतीत हुआ कि गहलोत और पायलट के समर्थक माकन के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पायलट समर्थकों ने दर्शाया कि डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद चले जाने के बाद भी सचिन पायलट की लोकप्रियता बनी हुई है। वहीं पर गहलोत समर्थकों ने जताया कि पायलट के हटने के बाद कांग्रेस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में संगठन और सरकार एकजुट है। स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों गुट के समर्थकों को अलग अलग किया। अगर बात की तह तक जाया जाए और देखा जाए ये नौबत क्यों आई, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। असल में पायलट समर्थक कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, सचिन पायलट जिंदाबाद, रघु शर्मा धोखेबाज। इस नारे पर रघु शर्मा के समर्थकों ने ऐतराज जताया। थोड़ी ही देर में पायलट और रघु शर्मा के समर्थक भिड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अजमेर दौरे पर थे, जहां उन्होंने अजमेर शहर, अजमेर देहात, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिले की बैठकें ली। एक लाइन बड़ी मशहूर है आम बोलचाल में, जो आपका सबसे खास दोस्त होगा वही आगे चलकर आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि अपने सारे राज कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते में खटास पड़ जाए तो फिर ऊपर कितनी भी चाशनी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो राजस्थान की राजनीति में हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अजय माकन भी गहलोत और पायलट को मिलवाने में असफल साबित होंगे। चाहे वो दोनों जनता को दिखाने के लिए एक हो जाएं, पर मन से मन कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति पर अपडेट्स देखते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल राजस्थान संवाद। पॉलिटिकल एनालिसिस हर खबर पर आपको यहाँ पूरा मिलेगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स,
जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।